मेरी जिंदगी के ये खूबसूरत रंग, किताबें मीरदाद मास्टर और उसके प्यारे प्यारे बच्चों के संग। मीरदाद विजडम चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो वो परमात्मा जो हम स्वयं हैं, तो हमें वो जो है एक आत्मा जिसके ऊपर वो लाइट से भरपूर है, लेकिन उसके ऊपर दुनियावी पर्दे जो हैं वो उसके ऊपर पड़े हुए हैं। तो उस रोशनी में उसे परमात्मा की लाइट या वो स्वयं क्या है, परमात्मा का अंश वो नहीं जानता है। तो ऐसे ही मैं थी, मैं अपनी बात करूंगी, मैं अपनी शेयरिंग करूंगी कि मैं भी ऐसे ही थी। बहुत ज्यादा नहीं था मेरे अंदर, शुरू से बहुत ज्यादा इच्छा गॉड की ग्रेस से नहीं थी, बट फिर भी वो पार्ट तो मैं जी रही थी। मेरा लक्ष्य परमात्मा तो नहीं थे ना शुरू में। तो सेम उसी तरीके से, और फिर जो उस डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए, और आपने ये देखा कि शमदाम भी जो होता है, जैसे हमने किताब के रखवाला में जब वो शेयरिंग कर रहा होता है अपनी मीरदास जी के बारे में, तो किस तरीके से वो मीरदास से जो है फाइट करता है, हर उस पे फाइट करता है। वो आसानी से तैयार नहीं होता शमदाम। तो ऐसे ही वर्ड में हम आसानी से तैयार नहीं होते, क्योंकि जो मैं का, हमारी आंखों पे जो मैं का पर्दा पड़ा होता है, वो इतनी आसानी से नहीं जाता। मैं क्या है, ये मेरा घर, ये मेरे बच्चे, ये मेरे दोस्त, ये मेरी नौकरी, ये मेरी पोजीशन। अगर आप बॉडीली सुंदर हो तो भाई मैं बहुत, तो ये क्या है, ईगो, ये हमारी मैं है, जिसका हम कहते हैं ना अपने, हमने मैं का जो पोतड़ा है, लबादा है, वो हमने उसके जो लबादा ओढ़ा हुआ है, जो शमदाम ने भी ओढ़ा हुआ था। उसके पास वर्डली चीजों का जो नौका में, जो नूह की नौका, जो नौका पे वो उस समय चल रही थी, मठ, उस मठ में जो था संसारिक, कहते ना, खूब भरा हुआ था वो संसारिक चीजों से। लेकिन शमदाम का जो हृदय है ना, वो आत्मिकता से खाली था, ये सब जानते हुए भी। तो ऐसी ही मेरी जर्नी रही कि मेरे को सब कुछ था, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी। और जिस तरीके से मीरदाद बारी बारी उनको आने के लिए, द्वार से अंदर आने के लिए गिड़गिड़ाते हैं, और वो किस तरह मैदान में ना एक योद्धा की तरह खड़ा होता है। जंग के लिए कैसे करते हैं ना, दो ऑपोजिट जब योद्धा खड़े होते हैं तो एक दूसरे को मारने के लिए खड़े होते हैं, लेकिन उधर मीरदाद थे वो बिल्कुल शांत। किस तरह वो शांत थे कि थूकने के बाद भी शमदाम, अब कोई हमारे को तो जरा सा कुछ कहता है तो हमारा तो ऐसा लगता है कि सामने वाले का पता नहीं क्या कर दो, जो इस समय का माहौल चल रहा है। लेकिन मीरदाद ऐसे नहीं थे, वो अपने आप में खुद, कहते हैं ना, एक बैलेंस और कंट्रोलिंग पावर उनकी ऑलरेडी थी। इसलिए वो कोई भी मिसबिहेवियर जो शमदाम उनके साथ करता है तो उसका वो कोई उत्तर नहीं देते, और वह शांत स्वभाव से आने का, अंदर आने का आग्रह करते रहते हैं। देखो, मीरदाद तो जानते थे कि मैं मालिक हूँ, शमदाम भले ही नहीं जानता था, मीरदाद जानते थे उस चीज को। उसी तरीके से हमारे मास्टर, हमारे परमात्मा जानते हैं कि वो हमारे उस सोल के मालिक हैं, पिता हैं, गार्जियन हैं, लेकिन वो भी हमें, और हम कितनी बार उनको डिनाई करते हैं। वो हमें नॉक करते हैं, हमारी अंदर से कॉल होती है, हमारी आउटर कॉल होती है इस रास्ते पे चलने के लिए। तो हम क्या करते हैं, जो मैं वो ही करती थी। मुझे हर वक्त स्पिरिचुअल अवेकनिंग की, सोल की पहले कॉल आती थी, 2004 से बहुत आती थी पहले। ये 3-4 का जो चल रहा है, 2003-4 का, और मैं एकदम मना कर देती, मैं सुनती ही नहीं थी। मतलब इतना होता था कि घर में आके जो है मुझे बताया जा रहा है कि हाँ भाई आप यहाँ कर लो, ये कर लो, या प्रभु श्री मसीह को कर लो, गॉड में कर लो, बाइबल कर लो, या फिर आप कहीं चले जाओ, जैसे मेडिटेशन या राजयोगा मेडिटेशन। तो पहले मैं एकदम इतनी आसानी से नहीं जाती थी, मैं हर एक कॉल का भाई नहीं। तो मेरे लिए भी क्या था कि वो जो कहते हैं ना, उस वक्त मेरा जीवन कैसे चल रहा था, मैं जी तो रही थी, लेकिन मैं मरने के लिए जी रही थी, क्योंकि मैं संसारिक चीजों में बिल्कुल लुप्त थी। वही मेरा था कि भाई हाँ, मेरा अच्छा जॉब हो, अच्छा पढ़ाई हो। हाँ, कहीं ना कहीं अंदर में एक चीजें चल रही थी, और कुछ सोशल करने का, कुछ अच्छा करने का, ये मेरे अंदर था, आता था कि अपनी चीजों को देख करके, जो मेरी लाइफ की परिस्थितियां थी कि दूसरों की हेल्प करूं, ये सब चीजें थी मेरे अंदर। लेकिन मैं अपने सोल मिशन को
जो मैं सेल्फ अवेकनिंग को अपने कहते हैं ना परमात्मा की ओर चलने का, ऐसा मेरी कभी भी वो चीजें तब तक नहीं हुई जब तक ये किताबें मीरदाद मेरे लाइफ में कहते हैं ना जैसे मैंने कहा ओपन हुई, और जब तक उनकी ग्रेस से जो है ये मेरे बुक मेरे जीवन में कहते हैं ना खुल गई। आपकी कोई चीज बंद पड़ी है आपके पास है, चाहे सालों हो, आपने लॉक में किए, वो आपको फायदा नहीं पहुंचाएगी। और तब जब ये बुक चली तो ये बुक आई तो इसका भी क्या था कि ये बुक ऐसा नहीं है, मैं इस रात को ये जब ये स्टार्टअप हुआ उससे पहले मैं बताऊंगी कि मैंने जस्ट अक्टूबर में ही ये बुक का जो स्टार्टअप मेरा हुआ, ये दिसंबर के लास्ट में एकदम से ये चीजें हुई थी। शुरू तो हो गई थी पर मैं इतना उसको तब भी लगातार नहीं पढ़ती थी। तो मैं राजयोगा मेडिटेशन के लिए, मेरी फ्रेंड है, तो मुझे ऐसा अंदर से फील हुआ कि मैं मेडिटेशन करूं। हालांकि मेरे पास नामदान था, बट देखो वही बात है, मेरे पास चीजें सब थी बट मैं उसको यूज नहीं कर रही थी। मेरे पास मास्टर की थी उन रहस्यों को अनलॉक करने की, अपनी डेस्टिनी को, बट मैं उसको यूज नहीं कर रही थी। बट वेकअप कॉल तो थी, गॉड की कॉल तो थी, प्रोत्साहन था। और वो चीजें इसलिए भी होती है हमारी लाइफ में कि भाई हमारा जो पुशअप है वो चलता रहे। दोनों हैंड्स होते हैं हमारे, वो जो चल रहे होते हैं, जो बहुत जरूरी है हमारी सोल अवेकनिंग के लिए, हमारे सोल असेंशन के लिए, लाइट में आने के लिए। कहते हैं ना जैसे एक मूर्ति है, पत्थर है, हम पत्थर हैं, ठीक है, तो वो मूर्ति का जो है ना वो एक्स्ट्रा हटाना ही पड़ेगा। तो हमारे साथ भी जो परिस्थितियां, जो किताब का जो रखवाला है, जब वो वहां तक पहुंच रहा था तो उसके साथ भी वो एक्स्ट्रा चीजें हट रही थी जिससे उसका मार्ग आसान हो, उसको सही रास्ता। देखिए अगर हम बहुत सारा हमें फ्लाई करना हो तो हम भारी बोझा लेकर तो फ्लाई नहीं कर सकते ना, और वो विपरीत हमें उड़ना है। तो वो जो चीजें हैं, जब आपका भार हल्का होता है तभी आप फ्लाई कर सकते हो, तभी आप बड़ी बड़ी चीजें कर सकते हो। जब आप छोटी छोटी चीजों को, उसका जो बोझ आप लेके चलते हो उसको आप उतार करके अपने मास्टर को, अपने परमात्मा को, कहते हैं ना सरेंडर विल, उसमें जब तक आप नहीं आ जाते। तो ये दोनों तरफ का होता है, एक अंदर से भी आपके चल रहा होता है भारी, यानी कि दोनों तरफ की स्ट्रेंथ चलती है, आपकी इनर स्ट्रेंथ भी। और इनर स्ट्रेंथ जब आपको बिल्कुल खताश हो जाते हो, जैसे किताब का रखवाला हो गया था, वो देखा था कैसे उसके शरीर पर जख्म और वो बिल्कुल हताश हो गया था, तभी हमें परमात्मा की जो स्ट्रेंथ है वो समझ में आती है। और जब हम बिल्कुल हो जाता है ना बस अब हो गया, वो हमारा कोई नहीं, अब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, तभी हम परमात्मा की स्ट्रेंथ को, परमात्मा के होने को, उनके अपने जीवन में या मास्टर के होने को, उनकी इम्पोर्टेंस को हम तभी समझ पाते हैं। तो हमारे साथ संसार में जो भी चीजें हैं, जैसा मैंने शेयर की मेरी लाइफ में, कि ये मैंने बहुत लेटर ऑन जाना, वो भी कब, गॉड की ग्रेस से, कि ये मेरी डेस्टिनी है, मेरा कुछ और सोल मिशन है। वो एकदम अचानक नहीं हो गया। सफर तो आसानी से कि इस और जाना है भाई, चलो चलो हो गया। मैं भी नामदान लेने के लिए, हाँ भाई सब, मुझे मेरी फ्रेंड्स ने कहा चलो चलो हो गया। इसी तरीके से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी इस लाइफ स्पैन में। लेकिन ये सब हमारे साथ क्यों होता है? ताकि दुनियावी पर्दे हमारे जो है उससे हट जाएं और हम अपने सोल मिशन पर, जो हमारा अतिरिक्त भार है किसी भी तरह का, चाहे रिश्तों का है, चाहे हमारी आईनेस का है, होता तो हमारी आईनेस का ही है, क्योंकि जैसी हमारी मैं होती है वैसे ही हमारा संसार हो जाता है। तो ये स्टोरी इस तरीके से आगे बढ़ती है, ऐसे ही मेरी लाइफ भी आगे बढ़ती है। स्टार्टिंग में मुझे कुछ समझ नहीं आता, ठीक किताब के रखवाले की तरह, जैसे उसे कुछ समझ नहीं आता, उसके साथ रास्ता, और वो रास्ता चढ़ रहा है, जो आसान लगता है वो चढ़ता है, वो भी सेम मुझे भी इजी लगा और मैं चढ़ गई, चल पड़ी। जैसे सेम किताब के रखवाले को वहां के लोकल पर्वतारोही ने जब वो चढ़ने की उसने इच्छा जताई और उसने कहा कि मार्गदर्शन करूं, सेम मुझे भी जो है, जिन्होंने मुझे नामदान दिया था, वो ऑलरेडी देखो नामदान मतलब माता का मंत्र दिया था, तो उनसे मेरी काफी डिस्कशन होती थी स्टार्टिंग में, मतलब 1999 उनसे तो मैं कुछ कुछ चीजें शेयर करती थी, मेरे एक्सपीरियंस भी मैं शेयर करती थी। तो जब उन्होंने कहा कि भाई मैं इस मार्ग पर चलने में आपकी हेल्प करूं, तो सेम, हालांकि वो कब हुआ और ये बुक कब आई, बट मेरी यात्रा के जो कहते हैं ना सेम इस तरीके का जो है, वो मुझे हर आत्मा का कोई ना कोई स्टार्टअप ऐसा ही होता होगा। तो मुझे भी यही कहा गया कि मैं आपकी मदद करूं, और मुझे वही इनर शक्ति ने कि नहीं, मैं माता के साथ जुड़ी थी तो माता मुझे गाइड करती थी।